दरियापुर तालुका, दरियापुर तालुका से हमारे नवलकार बाबा पत्नी सहित, माता जी सहित, बहू बेटे सहित पधारे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी। यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर हैं कमालपुर तरोड़ा, और कमाल ही कर दिया है आपने आकर। बाबा के गांव में प्रतिवर्ष श्री गजानन महाराज प्रकट दिन के अवसर पर कथा होती रहती है। बहुत बहुत अभिनंदन। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह जो महाकाल का नाम है, यह हमारे जीवन के पाप, ताप, संताप, दोष और रोगों को दूर करता है महाराज। अगर आप मन में एक दृढ़ आस्था रखकर, मन में एक दृढ़ विश्वास रखकर श्री शंकर जी की कथा में बैठते हैं, तो आपका विश्वास, आपकी मनोकामना 3 से 7 महीने के अंतराल में पूर्ण होती है। इस बात की साक्षी श्री शिव महापुराण लेती है महाराज। श्री शिव महापुराण की कथा में वह गुण है, वह तेज है, वह औषधि है कि इस कथा को जो कोई भी सुनता है, बाबा महाकाल उसके जीवन के समस्त रोगों को और समस्त दुखों को दूर करके महाराज उनके जीवन में खुशियां लाते हैं, उनके जीवन में सुख लाते हैं। इसलिए हमें बड़े भावपूर्वक बाबा महाकाल के चरणों में बैठकर उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजन करनी चाहिए, उनकी श्रद्धा पूर्वक आरती करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा हमारे यहाँ होती है और श्री शिव महापुराण भी हो रही है। आपने सुना होगा कि श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में एक प्रेत का उद्धार भागवत कथा सुनने से हुआ है। उस प्रेत का नाम है धुंधकारी। क्या नाम है? धुंधकारी। जिस प्रकार भागवत कथा को सुनने से धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हुआ है, उसी प्रकार श्री शिव महापुराण कथा सुनने से प्रेत नहीं, जिंदे आदमी का उद्धार होता है महाराज। जिंदा आदमी का उद्धार होता है। अब आप सोचोगे कि महाराज जी कैसे उद्धार हो सकता है? आपल्या मनात असा प्रश्न येऊ शकते की आम्ही जन्मापासून कथा ऐकत आहो, पण आतापर्यंत उद्धार झाला नाही, असा प्रश्न येऊ शकते। बरोबर आहे आपला, पण तुम्ही मला एक गोष्ट सांग, जेव्हा एक टोकरी राहणार, टोकरी म्हणजे ज्यामध्ये तुम्ही ठेवता काहीतरी, तो अगर आपको किसी ने कहा कि इस टोकरी में गंगा जी का जल भर के लाओ और ये बाल्टी भरो, तो आप टोकरी को गंगा जल में डुबाएंगे और टोकरी उठाएंगे, तो क्या जल टोकरी में रहेगा? सगळे जल काय होणार? नीचे पड़नार, खाली पड़नार। तो अब आपको लगेगा कि टोकरी खराब है, ये टोकरी में जल नहीं आएगा। लेकिन 20-25 बार टोकरी को जल में डुबोने से, निकालने से, डुबाने से, निकालने से टोकरी की गंदगी धुलेगी कि नहीं धुलेगी? टोकरी साफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भले ना भरे लेकिन साफ तो हो जाएगी। उसी प्रकार बार बार कथा में बैठने से, भले यहाँ कथा ना बैठे, भले यहाँ कथा ना घुसे, लेकिन बार बार कथा में बैठने से हमारी अंतरात्मा साफ तो हो जाएगी, अंतरात्मा की शुद्धि तो हो जाएगी, हमारे विचार तो शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन तो बदल जाएगा। बस यही है कथा का सार, यही है कथा का प्रभाव, यही है कथा का कारण। कथा सुनने से केवल हमारे आत्मिक शुद्धता तो होती ही होती है, हमारी आंतरिक शुद्धता तो होती ही होती है, हमारे विचार भी निर्मल बनते हैं, हमारा विचार भी सुंदर बनता है, हमारा विचार भी अच्छा बनता है। इंसान कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, इंसान कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो,
अगर वह बार बार सत्संग करता है तो सत्संग करने से उसके अंदर सुधार आ जाती है। तुम्ही रामायणात मध्ये वालियाचा नाव ऐकून आहे, ऐकले आहे? वालिया अगोदर काय होतो होता हो 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 होतो होता बोला ना, काय होत हो, 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 डाकू होते कि नहीं, लुटेरे होते कि नहीं? पण जब संतों की संगति हुई सुधार झाला कि नहीं, बदल झाला कि नहीं? तो हम कितने ही बुरे हो, हम कितने ही खराब हो, हम कितने ही गिरे हुए हो, हम कितने ही नालायक हो, लेकिन जब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं, सत्संगति करते हैं, कथा में बैठते हैं, तो निश्चित ही अपने जीवन का बदल होता ही होता है, सुधार होता ही होता है, जीवन बदलता ही बदलता है। इसीलिए जितना हो सके उतना हमें अच्छे कर्मों में लगे रहना चाहिए, उतना हमें सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। महाराज, हम जितना अच्छे कर्मों में रहेंगे उतना अपने जीवन का सुंदरीकरण होगा। महाराज, यह कथा शुरू हो रही है नैमिषारण्य में। 88,000 साधु संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज पधारे हैं और सौनकादिक मुनियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत महाप्राज्ञः सर्वसिद्धान्तवित प्रभो आख्याहि में कथासारम पुराणानाम विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासस्य सज्जनैः क्रियते कथम। श्री सौनकादिक मुनियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हमने आपके मुंह से राम कथा सुनी है, हमने आपके मुंह से भागवत कथा सुनी है, हमने आपके मुंह से गणपति पुराण सुना है, हमने आपके मुंह से ब्रह्म पुराण, कुर्म पुराण, नाना प्रकार की कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनने से हम सभी का उद्धार हो, मानव जाति का कल्याण हो।